हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 क्लास 11th का हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये पार्ट 2 है उसका। किशोरावस्था के दौरान आहार्य शैली या पैटर्न। शैली का मतलब होता है स्टाइल, लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो टीनेज में डाइट से रिलेटेड जो भी स्टाइल लोग अपनाते हैं, स्टाइल से जैसे लाइफ स्टाइल होता है हमारा, उसी तरह से खाने पीने का भी स्टाइल होता है। तो आप ही सोचो, आप लोगों का क्या खाने पीने का स्टाइल है, क्या आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, कितना आप बाहर का खाना खाते हैं, कितना घर का खाते हैं, उन सब चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। ठीक है, किशोरावस्था, टीनेज, एडोलेसेंस इंग्लिश में कब से कब तक होती है? ये 13 to 19 ईयर्स ओल्ड जनरली। ठीक है, तो किशोरा अवस्था में जनरली दोस्तों का बहुत इम्पैक्ट रहता है। पिक्चर में भी आप देख रहे हो, जैसे फ्रेंड्स खाते हैं वही सब खाना पीने का हमारे ऊपर असर रहता है। किशोरा अवस्था जो है बहुत तेज़ी से उसमें शारीरिक विकास होता है, हार्मोनल चेंजेस बहुत तेज़ी से होते हैं। ठीक है, तो शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं और ऐसा लाइफ स्टेज में सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में ही होता है। किसी अन्य अवस्था की बजाय वृद्धावस्था ले लेंगे, सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में पोषण की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। और ऐसा एक प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है, 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है उसमें भी पोषण संबंधी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। लेकिन हम किशोरावस्था पे फोकस करेंगे। तो किशोरावस्था में कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ती है? विटामिन ए की, थायमीन की, लौह तत्व मीन्स आयरन की, कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ जाती है। लेकिन बहुत सारी रिसर्च हुई है, स्टडी हुई, अध्ययन के बाद पता चला कि किशोरों में इन पोषक तत्वों की तो कमी पाई गई और वसा, शर्करा, प्रोटीन और सोडियम, इन सब पोषक तत्वों की अधिकता पाई गई। मतलब बैलेंस नहीं मिला, न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का संतुलन नहीं मिला। ठीक है, और ज़्यादातर किशोर बाहर का खाना पसंद करते हैं, टीनेजर्स, एडोलेसेंट्स। और जो बाहर का खाना होता है वो एनर्जी से, फैट और शुगर, अत्यधिक ऊर्जा, अत्यधिक वसा और उसमें शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है और खनिज लवणों की मात्रा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो किशोरावस्था, एडोलेसेंस एक ऐसा समय है जो आहार संबंधी, डाइट से रिलेटेड जो आदतें हम अभी बना लेंगे वो जीवन भर चलती हैं। ये इसमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है। ठीक है, तो जो डाइट से रिलेटेड समस्याएं हैं उनके क्या कारण हैं किशोरावस्था में, आप देख रहे हो। इर्रेगुलर मील्स मतलब भोजन में अनियमितता। अनियमितता का मतलब है टाइम पे खाना नहीं खाना, ब्रेकफास्ट नहीं करना ब्रेकफास्ट के टाइम पे, लंच नहीं करना लंच के टाइम पे, और कोई ना कोई मील, भोजन स्किप करना, जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, लंच स्किप कर दिया। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम लड़कियों में भी देखी गई है, सुबह का नाश्ता नहीं खाती हैं। ठीक है, उनको ये लगता है कि वो मोटी हो रही हैं, सबसे ज़्यादा ये चीज़ सामने आई है। और जब तक दोपहर होती है तब तक उन्हें इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है, तो उससे क्या होता है, वज़न दुगना बढ़ जाता है। स्नैकिंग की आदत बहुत है, स्नैक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, इस तरह की चीज़ों का, सैंडविचेस, इन सब का सेवन अधिक मात्रा में करना। स्नैक्स लेने चाहिए, लेकिन स्नैक्स को लेने का तरीका है कि हम इसे और हेल्दी बना के लें। क्या हम कोल्ड ड्रिंक की जगह मिल्क शेक ले सकते हैं? हाँ, हम ले सकते हैं। ठीक है,
चीज़ सैंडविच की जगह अगर हम कोशिश करें वेजिटेबल सैंडविच हो, पनीर सैंडविच हो, ठीक। फास्ट फूड, बच्चे किशोर जो होते हैं, टीनेजर्स जो होते हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सारे कारण हैं। इर्रेगुलर मील्स, अनियमितता या मील्स को छोड़ना, सबसे ज़्यादा ब्रेकफास्ट स्किप करती हैं लड़कियां लड़कों से भी ज़्यादा, ये बात सामने आई है। 25 साल से नीचे के लोग ज़्यादातर ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, जो कि सही आदत नहीं है। और 11 और 1 बजे तक, जब 11 बजे मिड मॉर्निंग बोला जाता है उसे, और 1 बजे तक का जब तक टाइम होता है तब तक इतनी भूख लग जाती है। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में कहते हैं उपापचय प्रक्रिया, और हमारा उपापचय प्रक्रिया या मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है और वेट गेन हो जाता है, वज़न बढ़ सकता है, ठीक है। स्नैकिंग मैंने बता दिया, स्नैक्स खाना बीच बीच में। तो स्नैक्स जो है, जो एकदम से अचानक से भूख लगती है तो फटाफट चिप्स का पैकेट ख़रीद के खा लिया, नमकीन खा ली, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं ताकि वो जो भूख है उसको तुरंत की तुरंत मारा जाए, ठीक है। तो ये स्नैकिंग को हेल्दी बनाने की ज़रूरत है। क्या उस समय हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सैलड खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, फ़ास्ट फूड ज़रूर खाते हैं। और शहरों में ये सबसे ज़्यादा देखा गया, अर्बन एरियाज़ में बच्चे बाहर का खाना, टीनेजर्स बहुत पसंद करते हैं, डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग आजकल सबसे बड़ी समस्या है, यानी कि भोजन, डाइटिंग का मतलब है कि नॉलेज नहीं है, ये खाना नहीं है या खाना बिल्कुल नहीं खाना, इसमें ये है, इसमें वो, इसमें ये पोषक तत्व, उनको इस चीज़ का नहीं पता है कि